तारिक सुमैर साहब इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करने जा रही हूँ। सर एक तरफ हम मुज़ाकरात की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ट्रंप भी बातें कर रहे हैं, ईरान भी इस चीज़ पे रजामंद था, फिर जंग बंदी ख़त्म होने में सिर्फ हम देख रहे हैं कि चंद घंटे जो है वो भी बाकी रह गए हैं और फिर एकदम से वजारत ख़ारजा जो ईरान के उसकी जानिब से इस्माइल बकाई साहब जो है उनका एक बयान सामने आना कि हम इन मुज़ाकरात में इस्लामाबाद नहीं आ रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखेंगे? बहुत शुक्रिया काशा, ये बड़ा नाजुक मरहला है इन मुज़ाकरात के हवाले से और मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से। गुज़श्ता रात अचानक सूरत हाल ने पलटा खाया जी। जब आबनाए हुर्मुज़ में एक जहाज़ आ रहा था, कमर्शियल जहाज़ जिसे कहें तजारती जहाज़, जो चीन से आ रहा था और उसको ईरानी जहाज़ को रोका अमरीकी नेवी ने और उन्होंने उस पर फायर किए, मिज़ाइल शायद फायर किए और उसको कब्ज़े में ले लिया। फिर एकदम सूरत हाल बड़ी चेंज हुई और आज ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि हमारा डेलीगेशन नहीं आएगा। गुज़श्ता रात आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी तफसीली कोई 40-50 मिनट की गुफ्तगू ईरानी प्रेसिडेंट से हुई थी। फिर इसहाक डार की अब्बास अरागची से बातचीत हुई थी। इसमें असल जो जड़ है ख़राबी की वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है मेरी नज़र में। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरी राय से कोई इख्तलाफ भी किया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब ये समझते हैं कि एक अगर तजवीज़ ईरान ने मान लिया है तो वो 3 और नई बातें बीच में शामिल कर लेते हैं। और उन्होंने कल एक ट्वीट किया, बयान दिया और फिर कहा कि जी अमेरिकी के जर्नलिस्ट से बात की कि जी जेडी वैंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे मुज़ाकरात में, बाकी डेलीगेशन जाएगा और वो यानी आज शाम उनके मुताबिक इस्लामाबाद में पहुँच जाएगा। फिर कुछ देर बाद बात आती है कि जेडी वैंस जो है वाइट हाउस से आता है कि वो जाएंगे। तो बहाना क्या बनाया, जवाब क्या दिया अमेरिकी सदर ने कि जी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई। तो पहले जेडी वैंस आए थे, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई थी ना, बड़े इत्मीनान से आए, बड़े इत्मीनान से गए। बल्कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने जो सिक्योरिटी कवर दिया ईरानी डेलीगेशन को, वो भी एक तारीख में एक नई मिसाल बनी है और उनको बाहिफाजत तेहरान पहुँचाया। तो इस सारी ख़राबी अब देखें, ईरान के अमेरिका के अंदर एक निज़ाम है, जब भी कोई इशू दुनिया में उभरता है तो जर्नलिस्ट फ़ोन करते हैं, पेंटागन का स्पोक्समैन हो उसको कर लें, वाइट हाउस का हो, स्टेट डिपार्टमेंट का हो, हर जगह स्पोक्समैन मुकर्रर हैं, तो वो फ़ौरन जवाब नहीं देते कि जी ये हमने आप हो गया। वो कहते हैं हमें थोड़ा सा टाइम दें, वो आधा घंटा लेते हैं। फिर तीनों चारों जो आपस में कंसल्टेशन करते हैं, फिर पॉलिसी बनाते हैं, फिर वो जर्नलिस्टों को रिप्लाई करते हैं रिटन में या टेलीफोन पे कि भाई ये हमारी अमेरिका की पॉलिसी है। अमेरिकी सदर क्या करते हैं, टेलीफोन उठाया, इधर इस्लामाबाद में किसी जर्नलिस्ट से बात कर ली, वहाँ बात कर ली और पहले कहते हैं आप वापस आ जाएं, कुछ भी नहीं हो रहा। 37 मिनट बाद इस्लामाबाद में मुकीम जर्नलिस्ट को कहते हैं नहीं आप उधर ही रहें, 48 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। वो डेवलपमेंट हुई भी। अमेरिकी सदर जब तक अपनी ज़बान पे ताला नहीं लगाएंगे और ट्विटर अकाउंट को खामोश नहीं करेंगे, जैसे पाकिस्तान में एक ज़माने में होता था, कहा जाता था कि ट्विटर अकाउंट किसी का खामोश हो जाए तो सुलह हो जाएगी, मामलात हो जाएंगे, तो वो सुलह हुई थी, मामलात आगे बढ़े थे। तो इनको अपनी चीज़ें ठीक करने में, मैं यहाँ एक सिक्योरिटी के हवाले से बात करता चलूँ, इस्लामाबाद के अंदर बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं, लेकिन एक मैंने पहलू बड़ा देखा है जी। एक डीएसपी जहाँ बाक हुए हैं ड्यूटी की वजह से, तवील ड्यूटी थी, पंजाब पुलिस के आए हुए थे, उनकी मैयत वापस भिजवाई गई है, बड़ा अफसोस हुआ है। दूसरा मैंने देखा है कि जो पुलिस पंजाब से आई है या दीगर जगहों से आई है, उसके लिए खाने पीने के जो इंतज़ामात होने चाहिए वो नहीं है, उनकी रिहाइश के मयारी इंतज़ामात नहीं हैं। हालांकि वजारत ख़जाना से वजारत इंटीरियर को बड़ी रकम करोड़ों में इसमें दी जाती है कि जी ये अखराजात हैं। मैं आज जब आ रहा था दफ्तर तो मैंने एक्सप्रेस हाईवे पे देखा एक साइड से 2 पंजाब पुलिस के एहलकार खाली पानी की बोतलें लेके सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे कि दूसरी तरफ जाके पानी पीने के लिए ले लें, हालांकि उन्हें पानी वहाँ सप्लाई किया जाना चाहिए। तो मोहसिन नकवी की ये जिम्मेदारी है, नटेली के साथ बैठे हुए थे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे ब्रीफिंग दी, इस चीज़ को भी देखें और आईजी इस्लामाबाद की ड्यूटी लगाएं